तो गांधी जी की 150वीं जयंती पर मुल्क की दो बड़ी सियासी पार्टियों की अगर बात करें तो वो अपने अपने तरीके से आज इस जयंती को मना रही है। बीजेपी इस जयंती को संकल्प यात्रा का नाम दे रही है और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से पद यात्रा की शुरुआत की जा रही है। बीजेपी जोरों शोर से संकल्प यात्रा का इनेकाद कर रही है मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर। रवि हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रवि, संकल्प यात्रा की शुरुआत बीजेपी की तरफ से कर दी गई है, जोरों शोर से इस हवाले से प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। आप भी एक प्रोग्राम में मौजूद हैं। कुछ देर पहले अमित शाह ने सिंगल यूज प्लास्टिक के ताल्लुक से इजहार ख्याल किया और इसके अलावा क्या कुछ आज प्रोग्राम दिल्ली में होने वाले हैं, क्या कुछ महत्व है इन प्रोग्राम्स के? बिल्कुल सना, बता देना चाहूँगा इस वक्त मैं दिल्ली के शालीमार विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर कुछ देर पहले ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जनता जनार्दन को संबोधन किया। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये मंच है। इसी मंच पर आज उन्होंने जनता जनार्दन को संबोधित किया और अपने भाषण में साफ तौर पर उन्होंने गांधी जी के आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके संकल्प को जनता जनार्दन तक पहुँचाने की बात की। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करने की बात कही और उन्होंने कहा कि आने वाला समय भारत सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से ख़त्म करेगा। इसमें हर एक व्यक्ति विशेष को अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी और इस संकल्प यात्रा की शुरुआत भले ही दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से, शालीमार विधानसभा क्षेत्र से हुई हो, मगर देश भर में, भारत के ज़िले ज़िले में, कोने कोने में भारत के जनता जनार्दन तक पहुंचाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। ये सब लोग वहां पर अपने अपने ज़िलों में 150 किलोमीटर तक की पदयात्रा निकालेंगे और इस पदयात्रा में जनता जनार्दन को, समाज को गांधी जी के संकल्प, उनके विचारों पर चलने का आदर्श और संदेश देंगे। इसी संदेश को देते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस मंच से काफ़ी जनता जनार्दन को, काफ़ी संख्या में, पूरी ये जो आप जगह देख सकते हैं, इस पूरी जगह पर आज काफ़ी भीड़ थी और इस पूरी भीड़ को संबोधित किया और कहा कि आने वाले समय में मोदी जी का भी संकल्प गांधी जी के विचारों से जुड़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि आने वाले समय में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म किया जाए और इस बहुत बड़ी मुहिम में भारत की हर एक जनता, व्यक्ति विशेष को अपनी भागीदारी देनी होगी। जी सना। तो हर मंच से आज यही कहने की कोशिश की जा रही है कि गांधी जी ने जिस सोचो फिक्र का जिक्र किया था और जो नजरियात, जो पैगामात दिए थे, उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात देने के लिए, जानकारी फराहम करने के लिए। उधर आज के मुल्क के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं यौम पैदाइश है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। हमेशा सादगी की जिंदगी बसर करने वाले लाल बहादुर शास्त्री एक हुनरमंद और महात्मा गांधी की सियासी तालीमात से बहुत मुतासिर थे। एक मर्तबा इन्होंने कहा था कि सख्त मेहनत इबादत के बराबर है। महात्मा गांधी के सिमत में ही लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदुस्तानी सकाफत में बेहतरीन नुमाइंदगी की मिसाल पेश की। लाल बहादुर शास्त्री की उम्र 16 बरस की थी जब गांधी जी ने अहले वतन को तहरीक अदम ताउन में शरीक होने का नारा दिया। इन्होंने महात्मा गांधी की दावत पर फौरी तौर पर अपनी तालीम तर्क करने का फैसला कर लिया। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में पैदा हुए थे। उनके वालिद एक स्कूल टीचर थे।